आयर आर्मी। तो टॉपर स्टॉक में, आयर आर्मी टॉपर टॉक में आज हम जो जिससे आप सभी को मिलाने जा रहे हैं वो एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने इस साल यूपीएससी दिल्ली एमसीडी फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में उन्होंने अपना मुकाम पाया है। और उन्होंने जो है यूपीएससी के साथ साथ इससे पहले एचपीएससी में भी प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू पास करके वहां पर भी उन्होंने मुकाम पाया था और जॉब कर रही थी। और साथ में अभी जो है जिसका रिजल्ट आया है लास्ट मंथ ही, इसी मंथ जो आया है, उसमें जो है इन्होंने यूपीएससी में दिल्ली एमसीडी में 9 रैंक हासिल करी है। तो आज के टॉपर टॉक में डॉक्टर राखी से हम आप सभी को रूबरू करवाने जा रहे हैं। डॉक्टर राखी, वेलकम टू द एयर आर्मी। आप सुन पा रहे हैं मुझे? थैंक यू सो मच सर। जी सर, जी सर। तो आप सभी के कई सारे क्वेश्चन होंगे, ठीक है। सारे बहुत सारे व्यूअर्स हैं हमारे आयर आर्मी के। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यूपीएससी इन्होंने क्लियर किया, एचपीएससी क्लियर किया, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कैंडिडेट के दिमाग में यह रहता है कि प्लेन बीएमएस क्या मेडिकल ऑफिसर बन सकता है? क्या ये जरूरी है कि एमडी, पीजी डिग्री, पीएचडी डिग्री, हायर डिग्री हमारे पास होनी चाहिए? तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आज आप सभी के पास है, जो कि डॉक्टर राखी हैं। इन्होंने प्लेन बीएमएस हैं, इसके अलावा इन्होंने कोई एमडी डिग्री कुछ भी नहीं, और इन्होंने रेगुलर लगातार जो है एचपीएससी क्लियर किया प्लस यूपीएससी भी क्लियर किया। तो आप सभी को आज रूबरू कराते हैं और इनसे ही इनकी जुबानी जानते हैं कि इनका एक्सपीरियंस कैसे कैसे इन्होंने पढ़ाई करी। सबसे पहले तो डॉक्टर आखी, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप सब, आपने जो है बहुत ही अच्छा मुकाम हासिल किया है। और मैं सबसे पहले तो ये पूछना चाहूंगा कि कैसा लग रहा है, फाइनली फैमिली में कैसा लग रहा है यूपीएससी क्लियर करके? सर सबको बहुत ही अच्छा लग रहा है, पर उस हिसाब से हमने मेहनत भी की है सबने ही। मैंने, मेरी फैमिली वालों ने। और सर, मेरी सफलता का सारा श्रेय मेरे गुरुजनों को जाता है, जिन्होंने भी मुझे गाइड किया, मुझे एक डायरेक्शन प्रोवाइड की। सर, जिन्होंने भी मुझे पढ़ाया है, मैं अपना सारा श्रेय, अपनी सफलता का सारा श्रेय मैं उनको देना चाहती हूँ। मैं सर, प्रारंभिक मेरी जो शिक्षा है वो एक सरकारी स्कूल से हुई है। तो सर, उसमें मेरे स्कूल का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से आती हूँ। तो अगर मुझे वो स्कूल ना मिला होता तो शायद शायद कहीं ना कहीं मैं इतना मतलब नहीं कर पाती। तो सर, वो स्कूल एक मेरे लिए बहुत अच्छा कारगर साबित हुआ। और सर, मेरे 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 लाइफ में सर, बाय गॉड ग्रेस, मुझे बहुत ही अच्छे गुरु मिले हैं हर जी जगह। जी चाहे वो मुझे मतलब गाइड करने में हो या फिर मुझे पढ़ाने में हो। मैं सर सीआरएवी कोर्स किया, वहां पे मुझे बहुत अच्छे गुरु मिले। जी जहाँ सर मैंने कोचिंग ली, मतलब हर जगह, मतलब मेरे गुरुजनों का मतलब मुझे फुल सपोर्ट रहा है और मुझे बहुत अच्छी गाइडेंस मिली है हर जी जगह से। उन्हीं के बलबूते पर मैं यहाँ हूँ आज। जी डॉक्टर आकी, बहुत अच्छी बात कही कि फाउंडेशन, हमारी नींव कैसी है उस पर सारा कुछ डिपेंड करता है। इन्होंने स्कूल से स्टार्ट करा अपना बात कि स्कूल में हमने, हमें जो गुरुजनों ने पढ़ाया और गुरुजनों की वजह से आज ये पहुंची है। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि डॉक्टर राखी ने भी बहुत मेरिटोशियस स्टूडेंट है और उन्होंने बहुत मेहनत करी है। ठीक है, गुरुजनों का तो गाइडेंस होता ही है, लेकिन सबसे मेहनत और सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपका लक्ष्य है, वो आप ही हैं जिन्होंने आपने क्लियर किया। सबसे पहले आप व्यूअर्स जी को ये बताइए कि आपने अपनी बीएमएस डिग्री कहाँ से करी और कैसे कैसे आपने बीएमएस में, कैसे आप स्टूडेंट थे, क्या आप टॉपर रहते थे या आप एवरेज थे? आप थोड़ा अपना मार्गदर्शन बताइए, थोड़ा जर्नी। जी सर। सर, मैंने अपनी बीएमएस डिग्री एमएसएम इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा कानपुर कला से की है। मैं अपने कॉलेज टाइम में बहुत ही एवरेज स्टूडेंट थी, मतलब बहुत ही एवरेज, ज्यादा मतलब थी नहीं मैं, मतलब जो मेरिटोरियस जो स्टूडेंट्स थे उनमें मेरे काउंट नहीं होती थी। बट सर, उसके बाद जब मेरा फाइनल का रिजल्ट आ गया, मेरी इंटर्नशिप कंप्लीट हो गई, तो उसके बाद सर मैंने ए आई ए पीजीटी 2023 के लिए प्रिपेयर किया। फ्रॉम देन ऑन मेरी अच्छी रैंक आई उस टाइम। 442 रैंक आई मेरी ऑल इंडिया। एंड सर, मेरा हो नहीं पाया पीजी में, क्योंकि उस टाइम मेरी इंटर्नशिप कंप्लीट नहीं थी। उसके बाद सर मैंने सीआरएवी कोर्स होता है उसके लिए प्रिपेयर किया। और सर, मैंने उसमें ऑल इंडिया रैंक 40 ली, मेरी हासिल हुई उसमें ऑल जी इंडिया रैंक 40। तो सर, मेरा सीआरएवी कोर्स में एडमिशन हो गया। तो सर, उसमें मुझे बहुत ही अच्छे से मतलब क्लिनिकल नॉलेज के रिगार्डिंग मुझे बहुत अच्छे से गाइडेंस मिला मेरे गुरुजी से। और सर, उसके बाद मैंने ए आई पीजीटी 2024 के लिए प्रिपेयर किया।
तो सर उसमें मेरी रैंक आई 509। बट सर उस टाइम मैं सीआरबी कोर्स में थी तो मेरा नहीं हो पाया उसमें। अ, उसी टाइम में हमारा एचपीएससी का भी स्केड्यूल आ गया था, प्रीलिम्स का और मेंस और इंटरव्यू। तो सर मेरी जो ये 20 AIPGT 2023 की जो मेहनत है और सीआरबी की जो मेहनत है, AIPGT 2024 की जो मेहनत है, और सर एचपीएससी में जो मैंने प्रिपरेशन की, वो सर सारी की सारी मेहनत मेरी यूपीएससी में काम आई। जी हालांकि मेरा पीजी में नहीं हुआ सिलेक्शन, मतलब मैंने लिया नहीं, मैंने चूज नहीं की वो चीज। बट सर वो सारी की सारी मेहनत मेरी जो यूपीएससी है उसमें मेरी काम आई। एंड सर कि कोई भी आप एग्जाम आप प्रिपेयर कर रहे हो, उस जर्नी में सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है रिवीजन। तो अगर आप रिवीजन करते जाओगे तो सर सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो जब हम पेशेंट्स देखते हैं तो जब भी वो सिम्टम्स बताएंगे, तो उन सिम्टम्स में आपको वात पित्त कफ दिखने लगेगा, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। एंड जी। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आपके सामने किसी भी टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो, आप सर उसको सोल्व कर लोगे। तो मतलब मेरे अकॉर्डिंग एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए और सर रिवीजन होनी चाहिए मस्त, जी किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के जी। लिए। तो बहुत ही अच्छा बताया। एक बात तो जाहिर हो जाती है, एक मिथ जो रहता है हमेशा स्टूडेंट के दिमाग में कि हमें बीएमएस में हम टॉपर नहीं हैं तो क्या हमारा सिलेक्शन होगा क्या नहीं। जी जैसा कि आपने बताया कि आपका जो जर्नी रही वो उतार चढ़ाव वाली रही। मान लो बीएमएस में आप एवरेज जी स्टूडेंट थे, ठीक है, बिलो एवरेज तो नहीं होंगे, जी इतना तो पक्का है, आप एवरेज होंगे, जी ठीक है। जी सर। और जैसा कि कहा जाता है कि कछुए की चाल से चलते रहें तो हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति होती ही है। जी सर। और वही चीज जो है आप में जी देखने सर। को मिली। एचपीएससी से हमेशा से हमारे साथ जुड़े रही डॉक्टर आखी, मैं आप सभी को बता दूं, और लगातार मेहनत करती रही, जी सर। लगातार हमारे टच में रही, जी और वो सर। बोलती रही कि कैसे हमें मेहनत करनी है, क्या पढ़ना है, ये सारी चीजें। बाकी ये मिथ आपका फिनिश हो जाता है कि आप जो है टॉपर जरूरी नहीं है। आप में बस दृढ़ निश्चय होना चाहिए और आपको लक्ष्य प्राप्ति के लिए एक जो है भूख होनी चाहिए। अगर आप में भूख है तो आप जो है अपना लिस्ट में नाम ला सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी बात है, ये व्यूअर्स को काफी फायदा होगा। अच्छा ये बताइए कि आपने एचपीएससी की तैयारी तो यूपीएससी में फायदा देगा ही, लेकिन यूपीएससी और एचपीएससी में कुछ डिफरेंस आपको लगा क्या? सर यूपीएससी और एचपीएससी में थोड़ा सा यूपीएससी का जो सिलेबस है एंड जो उसका लेवल है वो थोड़ा सा मुझे वो लगा एचपीएससी से। उसमें मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स और बहुत ही डीप में से क्वेश्चंस पूछे हुए थे यूपीएससी जी के जो जी। एग्जाम हुआ था स्टार्टिंग थोड़े का। क्लिनिकल तो क्वेश्चन सर ज्यादा होते हैं यूपीएससी में। जी जी जी। जी तो सर वो जो क्लिनिकल क्वेश्चंस हैं वो आपसे तभी हो पाएंगे जब आपने बार बार रिवीजन की होगी और आपने अच्छे से पढ़ा होगा। मैंने सर जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी तो मेरा जो मेन फोकस था वो सर संहिताओं पर था। संहिताओं में क्योंकि मोस्टली जो सब्जेक्ट्स हैं वो कवर हो जाते हैं। हम्म, तो सर मैंने संहिताओं को ही बार बार पढ़ा और उनमें जो भी क्लिनिकल एस्पेक्ट्स आते थे उनके रिगार्डिंग में रीड करती थी मॉडर्न से। हम्म, एंड सर मॉडर्न में मतलब मैंने सर बेसिक बेसिक ही पढ़ा था, ज्यादा नहीं, पर मैंने सर आयुर्वेदा पे ज्यादा फोकस किया। और सर जी यूपीएससी का एग्जाम ऐसा था कि 150 क्वेश्चंस थे एंड अप्रोक्स 2 आवर्स आपके पास थे। तो अगर आपने डीप पढ़ रखा है तो ही आपसे हो पाएगा। जी। तो सर वो सब मतलब उसमें काम आया मेरा, जो मैंने अच्छे से एक एक पढ़ा बात था ये भी रही ना कि संहिता आप पे। एचपीएससी में सिलेक्ट हो गए थे और फिर जॉब में आ गए थे। अब जॉब में जो पेशेंट देख रहे हैं वो यूपीएससी के इंटरव्यू में फायदा देगा और रिटर्न एग्जाम में भी थोड़ा जी सर। बहुत, है ना। जी सर। हाँ जी सर। इसीलिए सर क्लिनिकल जो है। साथ में मैंने हाँ, सीआरए जी जी बताइए। जी सर साथ में मैंने सीआरबी जो कोर्स किया था हाँ उसके अंदर भी सर मुझे क्लिनिकल नॉलेज काफी मिली। हाँ। मतलब सर उसके अंदर जो मैं रीड करती थी, जो मैं पढ़ती थी, जो मैंने स्टडी किया था, वो मुझे एक प्रैक्टिकल अप्रोच के थ्रू मुझे दिख रहा था। तो सर उसमें मुझे बहुत ही फायदा हुआ क्लिनिकल एस्पेक्ट में, मतलब सीआरबी जो कोर्स किया है मैंने। अच्छा ये गाइड करिए स्टूडेंट को कि आज के टाइम में स्टूडेंट जो सोचते हैं कि हम सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन करें और संहिता से टच में नहीं रहना चाहते, संहिता से डर के भागते हैं, तो आप क्या गाइड करना चाहेंगे कि संहिता ही इंपॉर्टेंट है या सब्जेक्ट वाइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, संहिता हम पढ़े ही ना। सर संहिता में क्या है कि जो सब्जेक्ट्स है उनका एक निचोड़ दिया गया है। मतलब
संहिताओं में बेसिक के साथ साथ हम उन सब्जेक्ट्स को भी साथ में पढ़ सकते हैं। अगर हमने संहिताएं अच्छे से पढ़ी हैं तो सब्जेक्ट में इतना ज्यादा हमें पढ़ने की जरूरत है नहीं। केवल कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो हमें अलग से रीड करने पड़ते हैं, जैसे रस शास्त्र हो गया, द्रव्य गुण हो गया। पदार्थ बाकी विज्ञान भी आधा हो ही जाता है उसी से ही, संहिता से। जी जी। सर, जी सर, चरक विमान वो हो जाता है। हम्म। बाकी सर संहिता को मैं सबको यही एडवाइस करूंगी कि संहिताओं को ही बार बार रीड करें और बार बार उनको पढ़ें, आपके सब कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे और रिवीजन मस्ट है। और सर मैं एक बात और बोलना चाहूंगी कि आप लोग आयुर्वेदा को ऊपर रखिए, आप लोग अपनी पैथी को रिस्पेक्ट करिए। जी आप मतलब आप मान नहीं सकते कि भैया आप कहाँ पहुंच जाएंगे। आप मतलब मैं आयुर्वेदा को मतलब मैं ये लगा लो, आज मैं जो भी हूँ मैं सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेदा की वजह से हूँ। और मैं मतलब मैं भी चाहती हूँ कि भाई आप सब लोग मतलब रिस्पेक्ट करिए अपनी पैथी जी की, और आयुर्वेदा को प्लीज आप जी जी। फॉलो मतलब ऊपर लेके जाइए। एक बात मैं बोलना चाहूंगा कि जैसे आपने भी बताया, और मैं स्टूडेंट को भी बार बार बोलता रहता हूँ कि संहिता अगर आपने कर ली है, जैसे चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, तो 70% से 80% सिलेबस आपका उसी से कवर हो जाता है। सभी सब्जेक्ट का जो उद्गम हुआ है वो संहिता से ही हुआ है। कोई अलग से सब्जेक्ट नहीं बना दिए गए, ठीक है। अष्टांग जो आयुर्वेद है, जो सब्जेक्ट निकले वो आयुर्वेद से ही निकले हैं, संहिता से ही निकले हैं। लेकिन बच्चा आज के टाइम में क्या करता है, संहिता से दूर भागता है, श्लोक से दूर भागता है, उसको पढ़ना ही नहीं चाहता, समझना ही नहीं चाहता। और वो सोचता है कि कुछ घुट्टी मिल जाए, शॉर्ट नोट मिल जाए, या वेरियस कोचिंग के जो है नोट्स पढ़ के वो निकालना चाहता है। कभी भी ऐसा कोई सिलेक्शन नहीं हुआ है कि किसी ने पारिक की बुक पढ़ी हो और उसका सिलेक्शन हो गया हो, या किसी ने कोई नोट्स पढ़े हो उसका सिलेक्शन हुआ हो। ऐसा कोई भी नहीं है। जितने भी मैं इंटरव्यू लेता हूँ या जितने भी स्टूडेंट को मैं पढ़ाता हूँ, लगभग मोर देन 1000 स्टूडेंट मैं पढ़ाता हूँ, सभी संहिता से ही पढ़ते हैं। संहिता के अलावा कोई भी आपका उद्धार नहीं होने वाला है। और ये बात भी बहुत अच्छी लगी आपने भी कही, और मैं आपके माध्यम से बता दूं स्टूडेंट को कि बहुत सारे स्टूडेंट ये बोलते हैं कि आयुर्वेद में कुछ नहीं होने वाला, अ, हमें एमबीबीएस नहीं मिला इसलिए हम आयुर्वेद में आ गए और अब हमें कुछ नहीं मिलने वाला। उन्हीं का उदाहरण एक डॉक्टर राखी भी है कि इन्होंने आयुर्वेद में श्रद्धा उत्पन्न की और उन्होंने पढ़ा, और आज यूपीएससी जैसा प्रेस्टिजियस एग्जाम जिसके लिए पीएचडी वाले भी तरसते हैं लेने के लिए, उन्होंने वो एग्जाम को क्रैक किया। ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आयुर्वेद में श्रद्धा नहीं, अपनी पैथी में श्रद्धा नहीं। आप अपनी पैथी से एक भी पेशेंट अगर ट्रीट नहीं कर पा रहे हैं तो उस एलोपैथी को पढ़ के भी आप क्या उखाड़ लेंगे, क्या मतलब बन जाता है, उसका कोई औचित्य नहीं रह जाता है। और आपको सम्मान मिलेगा तो आयुर्वेद से ही मिलेगा, क्योंकि एलोपैथ का जैसे मान लो कोई भी प्रोसीजर है तो आपके कॉलोनी में बगल में 4 एलोपैथिक डॉक्टर मिल जाएंगे। जैसे मान लो पैरासीटामोल देने या मान लो हर्निया का ऑपरेशन करवाना है, तो आपको वो 20,000 में कर देगा, अगला 15,000 में कर देगा, अगला 10,000 में। सारे एमडी हैं, एमबीबीएस, एमडी, एमएस हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। लेकिन अगर आप में आयुर्वेद का अच्छा ज्ञान है और आप उनको पता है कि भैया ये चीज जो है ये वैद्य सही कर देता है, तो कन्याकुमारी से भी उठ के दिल्ली में आ जाएगा पेशेंट आपके लिए। ये आयुर्वेद है। लेकिन पहले आप उसका ज्ञान तो आप बनाएं, मेन बात ये है। लेकिन वो हमारा एक अलग चला जाएंगे स्टेप पे, आज के वो वीडियो नहीं है हमारी। लेकिन आपने बोला इसलिए मैंने बता दिया। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए कि इंटरव्यू का कैसा एक्सपीरियंस रहा, यूपीएससी का इंटरव्यू। बहुत ही कम लोग होते हैं चुनिंदा पूरे भारत में, आपको मौका मिला, बताइए कैसा रहा। सर यूपीएससी इंटरव्यू में बहुत ही मतलब हाईली क्वालिफाइड और पीजी पीएचडी सभी आए हुए थे। बट सर मैं एक सकारात्मक सोच के साथ वहां गई, और मेरे से क्लिनिकल एस्पेक्ट्स पे ही क्वेश्चन पूछे गए जिनका जवाब मैंने मतलब अच्छे से ही दिया था। तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। और सर इससे पहले भी मैं एचपीएस से इंटरव्यू दे चुकी हूँ, तो मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस था इस बारे में कि वहाँ क्या होने वाला है। तो सर वो सब क्लिनिकल एस्पेक्ट्स पे ही पूछते हैं, और फिर सर ये पूछते हैं कि आप क्यों आना चाहते हो, आप ऑलरेडी सर्विस में हो। तो सर उनके जवाब वो सब चीजें देखते हैं। जी जी जी। जी अच्छा आपके रिटर्न में कितने थे यूपीएससी में, बता सकते हैं, कभी अभी याद है आपको? सर यूपीएससी के इंटरव्यू हाँ, की रिटर्न तो नहीं निकाला, लेकिन ऐसे वैसे कोई आपने टोटल किया हो अगर आपको पता हो तो। सर अप्रोक्स 190 के अराउंड, 90 190। 95 195। ओके ओके। जी ठीक सर। है, व्यूअर्स को जानने की इच्छा होती है इसलिए मैंने पूछ लिया, वैसे कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, तो डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छा मुकाम हासिल किया। और एक बात ये बताइए कि आयुर आर्मी का क्या योगदान रहा है, और आयुर आर्मी से आप एचपीएससी से जुड़े हुए हैं। मुझे याद है फर्स्ट डे से आपके मैसेज आते थे कि पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ें,
रिटर्न एग्जाम जब हुआ था जी सर। सब्जेक्टिव में भी आप आंसर राइटिंग करके देते थे ईमानदारी से। मतलब मैं सोचता था कि जी बहुत अच्छा स्टूडेंट है कि आंसर राइटिंग करके अपने पेज में और लिख के दे रहा है, और अच्छे अच्छे आंसर। मैंने कहा हमेशा से आपका सिलेक्शन होगा, डरिए मत, बढ़िया है। इनको गलतियां बताता था। अभी आप बताइए कि कैसा है आर्मी का एक्सपीरियंस रहा। सर, हम मेहनत करते हैं, पर सर अगर हम मेहनत एक डायरेक्शन हमें ना मिले तो सर मेहनत विफल हो जाती है। तो सर आयुर आर्मी ने मुझे वो डायरेक्शन दी है, एक प्रॉपर गाइडेंस दिया है कि कैसे क्या करना है। बिकॉज सर मतलब मेरा कोई ऐसा बैकग्राउंड है नहीं जो मुझे गाइड कर सके, तो सर आयुर आर्मी का बहुत बड़ा योगदान है मेरी सफलता में। उन्होंने मुझे अच्छे से गाइड किया अपने सर। और सर मेरे को मतलब एक डायरेक्शन मिली मेरी मेहनत को। अगर सर वो मेहनत को डायरेक्शन अच्छे से नहीं मिलती तो शायद मैं नहीं कर पाती। तो सर मतलब सारा श्रेय आपको जाता है सर। आयुर आर्मी ने बहुत अच्छा योगदान दिया है मेरी ये बात मेहनत तो में। है कि स्टूडेंट मेहनत कर सकता है, ठीक है, और गुरु जो है वो डायरेक्शन जी दे सर। सकता है। जैसे मूवी कोई बनाते हैं तो डायरेक्टर जो है डायरेक्शन देता है, और एक्टर को काम करना होता है। फेम एक्टर को ही मिलता है बाद जी में। आप यूपीएससी क्लियर किया, आप जो हैं आपने बहुत अच्छा काम किया, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ स्टूडेंट जो है मेहनत आपको ही करनी है, ठीक है, लेकिन एक अच्छा गुरु मिल जाए तो उससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती। और आपने लेकिन मेहनत भी करी है। और मैं बता दूं कि मेरे को सबसे ज्यादा खुशी हुई थी, एचपीएससी का रिजल्ट आया, इनका फोन आया था हरियाणा में रिजल्ट के दिन ही। जी फिर सर। इनका यूपीएससी रिजल्ट हुआ, जी सर। तब भी मैं बाहर था, और इनका फोन आया कि मेरा सिलेक्शन हो गया। मेरे को लगा बहुत ही अच्छा, बहुत मजा आ गया था। आपसे ज्यादा खुशी मुझे हुई। मैंने मिठाई बांट दी अपने जी आसपास सर। के लोगों में। अ, ठीक है। तो डॉक्टर साहब, आज का इंटरव्यू यहीं समाप्त करते हैं। आई होप व्यूअर्स को जो है बहुत आपसे जो है एक पॉजिटिव एनर्जी मिली होगी। और आयुर्वेद में खासकर एनर्जी की जरूरत है। ज्ञान तो सबके जी पास है, सर। और करने की तमन्ना भी है, लेकिन एनर्जी नहीं, एक स्ट्राइक नहीं है, ठीक है। तो आपसे बहुत कुछ आज स्टूडेंट को जो है एनर्जी मिलेगी, और वो भी आपकी तरह बनने की सोचेंगे। और इसी के साथ आज का इंटरव्यू समाप्त करते हैं। और वेरी बिग कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू, टू योर फैमिली, टू योर गुरुजन जितने भी स्कूल लेवल से अभी तक हैं, सभी को जो है मुबारकबाद। थैंक यू सो मच और सर। ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, और नौकरी भी ईमानदारी से करिए, और नौकरी में भी अपना एक मुकाम हासिल करिए। उसमें भी बहुत सारी कंपटीशन होते हैं, कई सारी चीजें होती हैं कि आप डायरेक्टर लेवल से जाते हैं, कैसे कैसे आप आगे पहुंचते हैं, वो सब आप पहुंच जाएंगे। आप हमें आशा है आप अपने जीवन में बहुत अच्छा तरक्की करेंगे, और लगातार आयुर्वेद का नाम बढ़ाते रहिए।